हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 30। तिथि है 21 जनवरी 2021। तो आज हम देखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति में कि लंब रेखाएं कैसे खींचते हैं। तो लंब रेखाएं होती क्या हैं? तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे ये है, ये हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर हैं। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो इन्हें हम कहते हैं लंब रेखाएं। जैसे आपकी पुस्तक का कोना जहाँ दो रेखाएं परस्पर समकोणों पर हैं, या जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पर दीवार और जो हमारी छत है या फर्श है उनके बीच में बनने वाला कोण, तो ये हमारे क्या है, लंब रेखाएं। तो अब हम देखेंगे लंब रेखाएं खींचते कैसे हैं। तो इसे खींचने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना। तो रूलर यानी हमारा जो स्केल है, सबसे पहला काम कि हम रूलर की सहायता से एक रेखा एल खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखा एल खींच ली और इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया। जहां भी हमें लंब बनाना है वो पॉइंट ले लिया और उसको नेम कर दिया हमने पी। अब हम अपना सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसी शेप होती है ना, सेट स्क्वायर बोलते हैं उसे। उस सेट स्क्वायर को जिस बिंदु पे हमें लंब बनाना है ना, उस बिंदु पे कुछ इस प्रकार रखेंगे जैसा कि हमें यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। तो जब हम इसे ऐसे रखेंगे फिर हम P और Q की किनारे किनारे यहाँ लाइन खींचेंगे और ये जो लाइन आएगी हमारी, ये हो गए हमारी लंब रेखा, जिसे हम क्या लिखते हैं, पी क्यू लंब। इस तरह की आकृति है हमारी लंब की। लंब है किस पे, कौन सी रेखा खींची थी हमने रेखा खींची थी एल, यानी ये एल। तो पी क्यू लंब है एल पर, तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। अब दूसरा तरीका रूलर और प्रकार की सहायता से लंब खींचना। तो ये भी बड़ा मज़ेदार मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला एक लाइन खींच लेंगे हम, रूलर की सहायता से एक लाइन खींच ली। अब एक पॉइंट बना लिया जहाँ पे हमें लंब खींचना है, तो उसको हमने नाम दे दिया P। अब इस P पे कंपास की नोक रख के, कंपास को थोड़ा सा खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, और कंपास की नोक यहाँ रखते हुए हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे, यानी आधा वृत्त, जो दोनों तरफ हमारे पास इस लाइन को टच करेगा, जो हमने एल बनाई थी। इसको यहाँ नाम दे देते हैं ए और यहाँ दे देते हैं बी। अब क्या करना है, हम कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, ए पे रखेंगे कंपास की नोक को और एक चाप लगा देंगे इस प्रकार। ये लगा दी चाप, उतना ही खोले कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना। अब हम रखेंगे उसकी नोक को बी पे और पेंसिल से हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे जो हमारी पहली चाप को काटती हुई होगी। अब ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये Q, इस P, ये जो हमने जिस पे लंब खींचना था उस P और Q को मिलाते हुए हम एक ये रूलर की सहायता से लाइन खींच देंगे। तो आ गया ना हमारा लंब, और ये लंब भी क्या है, PQ लंब है L पर। बन गया। तो ये है हमारे दो तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, लंब खींच सकते हैं। तो अब हमने मेथड सीख लिया, अब प्रैक्टिस करते हैं। एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। तो मेथड क्या है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो हम यहाँ पर ये खींच दिया हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और इसको नाम हम दे देते हैं AB। ये हमने इसे नाम दे दिया। इस पर हमने एक बिंदु ले लिया M, जिस पे हमें अब क्या खींचना है, एक लंब। तो M पे हम रखेंगे अपने कंपास की नोक को, यानी प्रकार की नोक को, और एक अर्धवृत्त खींच देंगे इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे और कंपास को हमने ज़्यादा खोला, एक चाप लगाई इस प्रकार, उतना ही खोले अब इस पॉइंट पे रखा और एक चाप लगाई इस प्रकार, और ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको और M को हमने ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमारे पास आ गया लंब, बन गया ना लंब। अब देखते हैं प्रश्न 2। एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इस पर कोई बिंदु S अंकित कीजिए। S से होकर CD पर एक लंब रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा खींचिए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया और इसको नाम दे दिया CD।
अब इस पे कोई भी बिंदु ले लिया एस, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एस। अब सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना है ना लंब, तो हमने हमारे सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखा यहाँ पर, ये आ गया हमारा सेट स्क्वायर। और इस लाइन के किनारे किनारे हमने लाइन खींची और ये बन गया हमारा लंब, जो सी डी से होकर मतलब एस से होकर गुजर रहा है और सी डी पर लंब है। तो ये बन गया हमारा लंब। हो गया हल। तो इस प्रकार के प्रश्नों की एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।